हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी बैगर कंपनीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऐसे तीन कंपनीज जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर खुद इस कंपनी के अंदर एंट्री ले रहे हैं। उनके खुद इसके अंदर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर प्रमोटर अगर खुद की ही कंपनी के शेयर्स बाय कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा करेगी, राइट। कंपनी से हम लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये एक होप आ जाती है हमें। डीआई और एफआई बहुत ही अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और कंपनी के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एडवांटेजेस फ्यूचर में जाके, वो सारे पॉइंट्स वो कवर करके फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उससे हमें एक पता चल जाता है कि अगर उन्होंने एंट्री ली है तो कंपनी बहुत ही शानदार है। तो ऐसे ही हम लोग कवर करेंगे ये तीन कंपनी जिसके अंदर एफआई, डीआई या प्रमोटर इनमें से कोई भी एंट्री कंटिन्यूअसली लेते जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे एंड यहाँ पे कंक्लूजन डिसाइड करेंगे कि ये इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो में पूरा एनालिसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि तीन कंपनीज का पूरा डिटेल में एनालिसिस करना एक ही वीडियो में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और वीडियो भी बहुत ही ज्यादा लेंदी बन जाता है, जिसके लिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल में एनालिसिस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में एक वीडियो बना के शेयर कर दूं। पहली कंपनी का नाम है, हम लोग देखेंगे कोडी टेक्नोलैब। ये कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है ये। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कोडी लैब टेक लिमिटेड। ये बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ रोबोट्स, देयर एसेसरीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, ऐप डेवलपर करती है और रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेजेंस अगर देखेंगे तो ये इसका प्रेजेंस यूएसए में है, कनाडा में है, यूके में है और इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हर एक जगह पे अवेलेबल है। मार्केट कैप देखेंगे, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो ऐसी कंपनी थोड़ी रिस्की रहती है, लेकिन ऐसी कंपनी में अगर एफआई, डीआई या प्रमोटर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छे से ग्रो कर सकती है। लो बनाया था 620 का, हाई बनाया था इसने 2088 का, यानी कि बहुत ही मैसिव करेक्शन इसमें आ चुका है और एक सही अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। इसके लिए शायद इसके अंदर प्रमोटर्स भी बाय कर रहे हैं। स्टॉक का पी है 61, इंडस्ट्री पी है 29। तो आप देख रहे हो इतना करेक्शन होने के बावजूद अभी भी ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 62। आरओसीई बहुत ही अमेजिंग है, 38% का। आरओई 30% का है। फेस वैल्यू 10 है, यानी कि फ्यूचर में जाके इसमें स्प्लिट मिल सकता है। ईपीएस 13.8 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.6 का। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 24 का है। डेट टू इक्विटी देखेंगे, कंपनी के पास बहुत ज्यादा कोई कर्जा नहीं है। करंट रेशियो यहाँ पे देखेंगे 1.50 का। क्विक रेशियो है 1.29 का। ईवी एबिटा 41.6 का है और पीजी रेशियो है 0.60 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 17.6 करोड़ का। कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो कि काफी अच्छा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। कोटी टेक्नोलैब का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 73.01 का है और पहले से इसका प्रमोटर होल्डिंग उतना ही है, ठीक है। और अगर एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने यहाँ पे पहले कितना था इनका, पहले 0 था, फिर 0.03 हुआ, दिसंबर 2024 में 0.03 था, अभी 0.06 हो गया, यानी कि एफआई को अभी ये इंटरेस्ट आया है कि ये कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे डीआई ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, 0.01 था पहले और अभी 0.07 का हो गया है। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग 26.86 का है, पहले ज्यादा था तो पब्लिक ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। ये है कोडी टेक्नोलैब का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने कितना अच्छा यहाँ से रैली बनाया था और बहुत ही अच्छे 400% का इसने रिटर्न दे दिया था ऑलमोस्ट। अब इसमें बहुत ही ज्यादा करेक्शन आया है क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने कि माइक्रो कैप कंपनी है, राइट। तो इसके अंदर ऐसी ही रैली आएगी और बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन भी आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये एक
साइडवेज चल रहा है। साइडवेज चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो 838 का अभी ये प्राइस पे साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर लेना चाहोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये और करेक्ट हो सकता है तो ये एक लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से वीकली चार्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और यहाँ से आइदर वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। चलो हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। यहाँ पे हाफ ईयरली का रिजल्ट दिया गया है। तो सेल्स आप देखोगे ना तो कंपनी का सेल्स सितंबर 2024 में इंक्रीज हुआ था और अभी थोड़ा-सा इसका सेल्स डाउन हो गया है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के कम हो गए हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अगर आपने सेल्स कम किया है, तो एक्सपेंसेस भी कम होने चाहिए कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा-सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 34 का है, पहले 35 का था। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में था, फिर प्लस होके और बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। के बाद में नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बस ये जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है। ईपीएस भी देख लेंगे तो ईपीएस थोड़ा-सा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन सितंबर में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ईपीएस जनरेट हुआ था। तो कंपनी का रिज़ल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। मार्च 2025 में थोड़ा-सा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है इसके अंदर। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में अभी मत ऐड करना। जब इसका एक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, यानी कि Q1 FY26 का रिजल्ट आएगा, तब आप इसके अंदर सोचना कि रिजल्ट आने के बाद में ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था या नहीं आया था। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी जब इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। यहाँ पे सेल्स अगर देखोगे तो सेल्स हर साल कंपनी का इंक्रीज़ होते जा रहा है। अभी मार्च 2025 में 72 करोड़ का सेल हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, फिर अभी प्लस में आके अभी ये 25 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव है। अदर इनकम में देख लेंगे तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये ग्रोथ देते हुए नज़र आ रही है कंपनी। यहाँ से माइनस में था, फिर -0 हुआ, फिर 1, 3, 5, 18 हो गया है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस अभी कंपनी का बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। सेल्स ग्रोथ, तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखो आप 165% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का है 220% का। प्रॉफिट ग्रोथ देख लो आप 205% का है 3 इयर्स में और ट्रेलिंग 12 मंथ का 260% का है। ये काफ़ी अच्छा है। और स्टॉक का सीएजीआर यहाँ पे इसलिए माइनस में है क्योंकि अभी हमने टेक्निकल देखा, बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का देखेंगे तो 31 का है और यहाँ पे लास्ट ईयर का 30% का है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी का इंक्रीज हो गया है। पहले के कंपैरिजन में आप देखोगे इक्विटी कैपिटल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। रिजर्व्स देखोगे तो पहले माइनस में था ये और अभी कंपनी की रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं और हो गया है 66 करोड़ का। देन बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग भी कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग बहुत ज़्यादा कम है। अदर लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है और अदर एसेट भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ किया है इसने। तो ये था कोडी टेक्नो लैब के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस हमने टेक्निकल कवर कर लिया है और कंपनी का ओवरव्यू भी देख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे एसजी लॉजिस्टिक कंपनी। ये कंपनी भी मल्टी बैगर कंपनी है और बहुत ही अच्छे इसने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे हम लोग कंपनी ओवरव्यू देखेंगे तो एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट जैसे कि कार्गो, ओशन, एयर फ्रेट, फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, inland transportation warehousing, door delivery, NOCC across South America, Europe, Gulf and Southeast Asia। यहाँ पे एस जे लॉजिस्टिक जो है वो पोजीशन एज अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और जैसे हमने देखा सप्लाई करती है चेन। कंपनी इसका देखेंगे तो थाने में है, अवेलेबल है विथ इंटरनेशनल ऑफिस इन सिंगापुर में इसका ऑफिस है और दुबई में भी इनका ऑफिस है।
इसके अलावा कंपनी ने बिल्ड किया है एजेंसी नेटवर्क स्पेनिंग अराउंड 100 कंट्रीज में, enabling it to serve a diversified set of industry vertical जैसे कि टेक्सटाइल, heavy engineering, power transmission, फार्मास्यूटिकल, एग्रो प्रोडक्ट, केमिकल, ये सारे अलग-अलग नेटवर्क इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोर बिजनेस वर्टिकल इसका है ओशन फ्रेट, फ्लैगशिप वर्टिकल, प्रोजेक्ट कार्गो, फिर NVOCC नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर, फिर एयर कार्गो एंड अदर वर्टिकल्स में इसका बिजनेस आता है। इसका अभी हम लोग मार्केट कैप देखेंगे, ये भी माइक्रो कैप कंपनी है। 758 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत ही ज्यादा छोटी है और उतनी ही ज्यादा ये रिस्की है। लेकिन ऐसे ही माइक्रो कैप कंपनी ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के पास जाओगे या फिर ऐसी कोई भी बड़ी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अभी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब इसका लो देखेंगे तो 435 रुपीज का था, हाई इसने 725 रुपीज का बनाया था। स्टॉक का पी है 14, इंडस्ट्री पी है 27, तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफी अच्छे प्राइस में मिल रही है। फेस वैल्यू 10 है, यानी कि आगे जाके स्प्लिट दे सकते हैं। ईपीएस 34 का है, ये भी काफी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.48 का। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का है 10.4% का। डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.28 का है। करंट रेशियो 7 है, क्विक रेशियो 7 है। एवी एबिटडा इसका देखेंगे तो 10.8 का है। फ्री कैश फ्लो अभी कंपनी के पास नहीं है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्यादा कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52 करोड़ का है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। तो कंपनी के ये जो फाइनेंशियल रेशियोज है काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे एस जे लॉजिस्टिक प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 47.54% था। उसके पहले 49.64 था, तो सेल किया उन्होंने और अभी वापस से इन्होंने बाय किया है। तो कोई तो रीजन होगा इसमें बाय करने के लिए, राइट? तो कंपनी को लग रहा है, कंपनी के रिजल्ट तो बहुत ही शानदार आए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एफआई ने भी ऐड किया है और डीआई ने भी ऐड किया है। तो ये एक अभी हम लोग ने दो कंपनी कवर की, राइट? उसमें एफआई डीआई बाय कर रहा था। सेकंड कंपनी जो शक्ति पंप में देखा हमने, उसके अंदर प्रमोटर और एफआई बाय कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रमोटर, एफआई, यहाँ पे डीआई तीनों भी बाय कर रहे हैं। तो यानी कि कंपनी में कुछ तो खास है, राइट? कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना सकती है। इसके वजह से ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और प्रमोटर खुद की कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो सेल्स आप देख सकते हो, सेल्स इसका इंक्रीज होते जा रहा है और ये सेल्स 79 करोड़ का था दिसंबर 2023 में और अभी आप देखोगे तो इंक्रीज हो गया है 142 का। तो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 23 का हो गया है, पहले 20 का था और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही स्मूथली इंक्रीज होते जा रहा है। स्मूथली क्यों, यहाँ पे आप देखो 6 हुआ, फिर 7, 11, 13, 14 एंड 15। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ये अपना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है, स्टेडीली एकदम स्लोली स्टेडीली ग्रो कर रहा है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स देख लो आप, इंक्रीज हो गया है और इंक्रीज होते जा रहा है, राइट? एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं सेल्स की वजह से। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 13 था, 29 हुआ, अभी 75 हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9, 11% फिर 15% हो गया, तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़, 23 करोड़, अभी 52 करोड़। ईपीएस भी आप देखोगे तो ईपीएस भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी हर साल ग्रो करते जा रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी बहुत ज़्यादा नई नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 86% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 150% का है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 4% का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का देखेंगे तो नहीं है, यहाँ पे लास्ट ईयर का यहाँ पे 32% का है। तो कंपनी बहुत ही फ्रेश है, माइक्रो कैप कंपनी है, इसके लिए थोड़ा-सा अलर्ट रहना, लेकिन कंपनी के अगर आपको डिटेल अच्छे से पता है और कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तो ही इसके अंदर आप एंट्री लेना। बैलेंस शीट देख लो यहाँ पे, बैलेंस शीट इसका इक्विटी कैपिटल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स भी इंक्रीज होते जा रहा है। बोरोइंग बोरोइंग थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा नहीं। और टोटल लायबिलिटी अभी इसकी 297 की हो गई है, टोटल एसेट 297 का हो गया है और थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। का टेक्निकल चार्ट एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड का वीकली चार्ट है ये। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे इसने रिटर्न बना के दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 23 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी एंड तभी से लेके इसने बहुत ही शानदार, यहाँ पे आप देख सकते हो 343% का इसने रिटर्न बनाया और उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन आना स्टार्ट हो गया है यहाँ से अभी ये आ गया है 30% का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो इसकी बाइंग लेवल जो मैं बोलूंगी वो ये है, 448 रुपीज पे आप एंट्री लेना, या फिर ये एक लेवल है इसका 405 रुपीज पे इसमें एंट्री लेना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा अगर ये कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप ये लेवल पे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये आप जितने भी हम अभी कंपनीज देख रहे हैं राइट, वो सारी बहुत ही स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसके अंदर आपको हो सकता है कि एंट्री लेने के बाद में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, राइट? लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आप एज़ अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो। आपने क्या देखा, इसका फंडामेंटल देखा बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है इसके अंदर एफआई, डीआई या प्रमोटर जो बाय कर रहे हैं, ये क्या तुरंत 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, 1 साल के लिए बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो सोच आप भी रखिए और तभी जाके आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब थर्ड कंपनी का नाम है यहाँ पे शक्ति पंप। बहुत ही शानदार कंपनी है ये। अगर इसका हम लोग देखेंगे, शक्ति पंप इंडिया इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप एंड मोटर बनाती है। देन यहाँ पे ये कंपनी ऑफर करती है एडवांस वाटर पंपिंग सोल्यूशन टू अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। इट्स अ ब्रांड, शक्ति एक ब्रांड है और एक बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं। इज वेल रिसीव्ड इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये है शक्ति पंप का वीकली चार्ट, यहाँ पे हम देखेंगे। अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट में, यहाँ पे आप देखो कितना ज्यादा ये कौन कितने प्राइस पे था, 80, 90, 87, 98 रुपीज पे था। फिर उसके बाद में इसके अंदर बहुत ही अच्छा करेक्शन आया अप्रैल में 2024 में, और ये गया कितने पे, 513% का इसने रिटर्न दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन आना चालू हुआ। अब ये साइडवेज जा रहा है, इस चैनल को इसने ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसने करेक्शन दिया एंड अभी ये साइडवेज जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 843 रुपीज पे आपको अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। और ये कंपनी को कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स भी मिलते जा रहा है यहाँ पे, ये एक लेवल है इसका या फिर ये एक लेवल है, ये दोनों लेवल पे मार्केट करेक्शन अगर होगा तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। अभी रिसेंटली ये कंपनी को ऑर्डर भी मिला है, हम देखेंगे ऑर्डर। तो ये देखो, शेयर ऑफ शक्ति पंप लिमिटेड सर्ज बाय 4.6% टू रीच 1008.9 इन इंट्राडे ट्रेडिंग टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे कंपनी को 4500 ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम अक्रॉस महाराष्ट्र अंडर पीएम कुसुम स्कीम के अंदर इनको ऑर्डर मिला है। और इनको पहले भी मिल चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे, और इसके पहले भी इनको ऑर्डर मिला था। देख सकते हो आप यहाँ पे शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है शक्ति पंप की, इसने एक्वायर किया था 130 एकर्स इन मध्य प्रदेश टू एक्सपांड इट्स सोलर सेल एंड पीवी मॉड्यूल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये भी एक काम करती है। देन फाइनली शक्ति पंप रिपोर्टेड रोबस्ट परफॉर्मेंस लास्ट ईयर क्वार्टरली। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है और इनको कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स भी मिलते जा रहे हैं।
यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 51.61 का है। एफआईआई ने इसमें इंक्रीज किया है, 5.16 का हो गया है और पहले 3.16 का था। तो एफआईआई ने यहाँ पे और ऐड किया है। डीआई ने देखेंगे तो डीआई ने इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग किया है एंड पब्लिक ने इसके अंदर से सेल किया है, यानी कि एफआईआई ने इसके अंदर एंट्री ली है और आप देख सकते हो प्रमोटर ने भी इसके अंदर एंट्री ली है। 51.57 था, अभी 51.61 हो गया। तो प्रमोटर ने होल्डिंग ली है इसके अंदर और ऐड किया है। इसका मतलब है कि कंपनी को पता है, प्रमोटर्स को पता है कि कंपनी आगे जाके आपको बहुत ही अच्छे से ये परफॉर्म करने वाली है और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ज़्यादातर फर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते जा रहे हैं। इसके लिए प्रमोटर खुद के कंपनी में ही बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो ये भी कंपनी का अगर बहुत अच्छा करेक्शन आता है, ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आता है, तो अब इसमें एंट्री ज़रूर लेना। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स आप देख सकते हो, सेल्स कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है और अभी मार्च में जो रिजल्ट आया था उसका सेल्स 665 करोड़ का है। एक्सपेंसेस भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो 21, 24, 23, 24, 25 कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। सेल्स यहाँ पे देख लो आप कितने अच्छे से इसका सेल्स इंक्रीज हो गया है। एक्सपेंसेस इसके इंक्रीज हो गए हैं उस हिसाब से। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो फुल ईयर का 24 का हो गया है। तो यहाँ से आप देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो गया, 408 करोड़ का हो गया है। ईपीएस इसका 33.97 का हो गया है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार नंबर है। सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 29% का सेल्स ग्रोथ है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 84% का सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे 3 इयर्स का 85 का है और ट्रेलिंग 12 मंथ का 188 का है। तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से जनरेट कर रही है। सीएजीआर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इसने अच्छा रिटर्न दिया है 1 ईयर में। और यहाँ पे देखेंगे 3 इयर्स का तो 130% का यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर हुआ है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का 29 है और लास्ट ईयर का 43% का है, जो कि काफी अमेजिंग है। बैलेंस शीट देख लेंगे। इक्विटी कैपिटल इसका 120 का है, पहले कितना था 20, उसके पहले 18 था। तो इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हो गया है, रिजर्व्स इंक्रीज हो गए हैं और बोरोइंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन रिजर्व्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया है यहाँ पे और यहाँ पे टोटल असेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है, जो कि काफी अच्छा इसका बैलेंस शीट दिख रहा है। था कंपनी के बारे में डिटेल हमने देख लिया। इस इन तीनों कंपनी में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? कमेंट करके मुझे बताइए। आपको किसी भी कंपनी का यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस चाहिए, कमेंट करके कंपनी का नाम बता दो, सो दैट मुझे समझेगा कि आपको उस कंपनी के ऊपर डिटेल में एक वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आएंगे इन कंपनीज के बारे में, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।